अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज में गया तो यहाँ पे एक ऐसे नबी को देखा कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती दिया हुआ है, और जो बाकी आधी खूबसूरती है वो सारी दुनिया वालों को दिया हुआ है। वो नबी कौन थे जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया? आइए इस वीडियो में हम उसको जानते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 12 बेटे अता किए थे, जिनमें 2 छोटे बेटे उनकी छोटी बीबी राहिल से हुई थी। उनमें से एक का नाम यूसुफ बिन याकूब था और दूसरे का नाम बिन्यामीन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। रिवायतों में आता है कि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से वसीयत की कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब बयान किया। कहा कि मैंने रात में ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो इस बात को समझ गए कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ होगा, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको नबूवत से नवाज दे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने इस ख्वाब का तज़किरा अपने भाइयों से न करना, क्योंकि उनके जो और दूसरे भाई थे, 10 भाई थे, वो सब सौतेले भाई थे और वह यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और नफरत करते थे। इसकी वजह ये थी कि याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया करते थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का तज़किरा अपने वालिद से किया तो उनकी जो दूसरी वालिदा थी वो इस बात को सुन ली और उन्होंने अपने बेटों से इसका तज़किरा कर दिया। वो बेटे जो पहले ही से नफरत करते थे और हसद करते थे, इस बात को सुन के और ज़्यादा उनके दिल में नफरत पैदा हो गई और वह प्लान बनाने लगे कि हम यूसुफ को ख़त्म कर देंगे। कुछ भाइयों ने कहा कि हम यूसुफ को मार देते हैं। उनमें से कुछ दूसरे भाइयों ने कहा कि हम यूसुफ को जंगल में छोड़ देंगे और जंगल में कोई जानवर इसको खा लेगा। लेकिन उनमें से एक भाई जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूसुफ के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि यूसुफ को किसी कुएं में डाल देंगे। अगर उधर से कोई काफिला गुजरे तो उसको लेके चला जाएगा, या फिर कुएं में कोई सांप उसको डस लेगा। चुनांचे इसी पे इत्तेफाक हुआ और वह भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सोचने लगे और ऐसा प्लान करके अपने वालिद के पास पहुंचे। ये वालिद से कहा कि हम कल कहीं घूमने जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूसुफ भी हमारे साथ आए, हम भी खेलें और यूसुफ भी हमारे साथ खेलेगा, उसका भी दिल लग जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम जो बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ यूसुफ को कैसे भेज दूँ? तुम लोग खेलने में लग जाओगे और यूसुफ को कोई भेड़िया खा जाएगा। उन भाइयों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग 10 भाई हैं, अगर हमारे रहते हुए भी यूसुफ को अगर भेड़िया खा ले तो फिर हमारे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अपने वालिद को यकीन दहानी कराई और यकीन दिलाया कि हम यूसुफ को कुछ भी नहीं होने देंगे, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कल होकर के वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले। याकूब अलैहिस्सलाम कुछ दूर तक उनके साथ आए। जब तक उनके साथ थे, उन भाइयों ने यूसुफ को अपने गोद में लिया और गोद में लेके चलते रहे। लेकिन जब याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो उन्होंने यूसुफ को अपने गोद से उतार दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। जब यहूदा ने इन सब चीज़ों को देखा तो कहा कि ऐसे इस बच्चे को ज़ाय मत करो, बल्कि देखो पास में कोई कुआं होगा, उस कुएं में हम इस बच्चे को डाल देंगे। पास में एक कुआं दिखाई दिया। रिवायतों में आता है कि जब वो लोग कुआं में डाल रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे कुएं में मत डालो, मेरे साथ रहम करो। लेकिन भाई कहाँ रहम करने वाले थे। उन्होंने यूसुफ को डोल में डाला और उसको कुएं में डाल दिया। जब डोल कुएं के अंदर तक पहुंच गया तो उन्होंने ऊपर से रस्सी काट दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि घबराओ नहीं, परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसे सही सलामत
अंदर कुएं में किसी चट्टान पे रख दो। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक चट्टान पे बैठ गए। 3 दिन तक वह इसी कुएं में रहे। उनका जो बड़ा भाई यहूदा था अपने भाइयों से बच के और छुप के उनके लिए खाना लाता था। रिवायतों में आता है कि उधर से एक काफिला गुजर रहा था जो शाम से मिस्र की तरफ जा रहा था। वो लोग अपना रास्ता भटक गए और इसी कुएं की तरफ चल दिए। जब कुएं के पास गए तो उन्हें प्यास लगी। मालिक बिन अदबर नाम का एक आदमी उस कुएं के पास पहुंचता है पानी लेने के लिए। जब डोल को कुएं से ऊपर खींचता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा भारी महसूस होता है। वो कहता है कि आखिर क्या बात है कि थोड़ा सा पानी है फिर भी भारी लग रहा है। देखता है तो एक बच्चा डोल की रस्सी को पकड़े हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी को पकड़ लिया। जब उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, काफिलों वालों को पुकारा और बुलाया कि आओ, एक बच्चा डोल को पकड़े हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बच्चे को लेकर चल दिए। उनके जो भाई थे जो रोज़ाना उनके लिए खाना लाया करते थे, उस दिन खाना लेकर आए तो उन्होंने देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि यूसुफ तो इस कुएं में है ही नहीं, आओ उसको तलाश करते हैं। तलाश करते करते वो लोग काफिले के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ पे एक बच्चा है। वो काफिले वालों से कहते हैं कि यह बच्चा हमारा है, बल्कि ये हमारा गुलाम है जो हमारे पास से भाग के आया हुआ है, तुम इसको खरीद लो। काफिले वालों ने देखा कि ये 10 भाई हैं। वो डर गए और उन्होंने यूसुफ को उन लोगों से खरीद दिया। देखिए कि भाइयों ने भाई को बेच दिया। काफिले वालों ने 20 दिरहम दिया। इन 10 भाइयों ने 2-2 दिरहम अपने आप में तकसीम कर लिया। काफिले वाले यूसुफ को मिस्र लेकर गए और मिस्र के बाजार में जाके उनको बेच दिया। रिवायतों में आता है कि जिसने खरीदा वह मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत ही ज़्यादा बोली लगाई गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना, वज़न के बराबर रेशमी कपड़ा और वज़न के बराबर मुश्क दिया गया। मिस्र का बादशाह जो फाइनेंस मिनिस्टर था वह यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने घर ले गया। रिवायतों में आता है कि उसका नाम इत्फीर बिन रुहैब था और बहुत ही ज़्यादा मुफस्सिरीन ने कहा है कि उसकी बीवी का नाम ही जुलेखा था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह अपने घर ले गया तो अपनी बीवी से कहा कि इसकी अच्छे से परवरिश करो, ये छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा या फिर हम इसको अपना बच्चा बना लेंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम धीरे धीरे बड़े हुए वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। जब बड़े और जवान हो गए तो जुलेखा की नीयत बदलने लगी। जुलेखा जो माँ की तरह उनकी परवरिश कर रही थी, अब यहाँ पे उसकी नीयत बदलने लगी। कुरान में भी इस चीज़ को कहा गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़ये को बयान किया है एक पूरे सूरह यूसुफ के तौर पे। कुरान में भी है कि जब जुलेखा की नीयत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बदलने लगी तो उसने अपने घर के दरवाजे को बंद किया और यूसुफ को कहा कि मेरे पास आओ। यूसुफ चूंकि अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, तुमको शैतान भटका रहा है। लेकिन जब उनको लगा कि ये औरत मानने वाली नहीं है, ये अपने इसके अंदर बुरा इरादा है और बुरी नीयत है, तो वह दरवाजे की तरफ भागने लगे। जब वह दरवाजे की तरफ भागने लगे तो जुलेखा उनके पास आई और पीछे का कपड़ा पकड़ा जिसकी वजह से फट गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही आज़ीज़ मिस्र था जो मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर था। जब जुलेखा ने अपने शौहर को देखा तो मासूम बन गई और इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दी कि इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। रिवायतों में आता है कि एक दूध पीता बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी और इसी तरीके से एक दूसरे औरत ने गवाही दी और उसने कहा कि अगर इनका कपड़ा आगे से फटा हुआ होगा तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती होगी और अगर इनका कपड़ा पीछे से फटा हुआ है तो फिर जुलेखा की गलती है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा तो देखा कि इनका कपड़ा पीछे से फटा हुआ है। उन्होंने कहा कि सारी गलती जुलेखा के अंदर है और कहा जुलेखा से कहा कि इससे माफ़ी मांगो। ये वाक़या पूरे शहर में फैल गया और शहर के लोग कहने लगे और शहर की औरतें कहने लगी कि जुलेखा की नीयत गलत है और वो अपने ग़ुलाम के साथ इस तरीके से करना चाह रही है। जब जुलेखा बदनाम होने लगी तो उसने उन सारे औरतों को अपने घर पे दावत दी और अपने घर पे बुलाया और उनके हाथ में एक छुरी दे दी और एक हाथ में सेब दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे में रख दिया
जब सब औरतें जमा हो गई तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आप अपने कमरे से बाहर निकलिए। जब वो अपने कमरे से बाहर आए तो औरतों ने देखा तो कहा कि ये तो इंसान लगता ही नहीं है, ये तो एक फरिश्ते की तरह है। और वो इतना ज़्यादा गाफिल हो गई कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। इसके बाद वो औरतें भी जुलेखा की ताईद और हिमायत करने लगी, जिसकी वजह से जुलेखा बहुत ही ज़्यादा निडर हो गई और हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम के चक्कर में रहती कि हमारे साथ जो उसकी ख्वाहिशात थी उस ख्वाहिशात को पूरा करें।